केजरीवाल साहब भी बड़े चौड़े होकर बोला करते थे कि हमने ईडी क्या संजय सिंह को नोटिस देगा। संजय सिंह ने जब नोटिस दिया ईडी को तो ईडी पीछे हटने लगी, ये हो गया वो हो गया। और तब ये चौड़े होकर बोला करते थे कि आओ मुझे अरेस्ट कर लो, ये कर लो। ये सब जो कोरी बकवास की बातें करते थे अब इनके सामने आ गई है। इनका जो प्यादा था, जो इस भ्रष्टाचार में सबसे फ्रंट में था और उसने पूरी नेटवर्किंग बनाई थी, वो अब अरेस्ट हो गया है। और अदालत ने उनके साक्ष्यों को देखते हुए उनकी जुडिशियल कस्टडी दी नहीं बल्कि लगातार बढ़ा रही है और ये कह रही है कि इनको बेल देना ठीक नहीं है। तो वैसी हालत में इनके पास कोई चारा नहीं है। ये सिर्फ अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि मुझे गलत अरेस्ट किया गया है या मुझे केंद्र सरकार फंसा रही है। सच्चाई तो ये है कि आप खुद उस दलदल में जाकर फंस गए हैं। आपने पैसे की लूट की है, पैसे चुराए हैं, जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे आपने चुराए हैं, जिससे किसी के घर में अनाज जा सकता था, जिससे किसी के घर में चूल्हा जल सकता था, वो पैसे आपने चुराए हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए। सर, आम आदमी पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल जो है वो देशभक्त तक कहते हैं, संजय सिंह की जो है वो कल बेल याचिका जो है वो रिजेक्ट हो गई और संजय सिंह ने जो है वो गिरफ्तारी को जो है वो चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। इस पर क्या कहेंगे सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसी चैलेंज को लेकर ईडी के लिए नोटिस भी भेजा कल। हाँ, नोटिस तो सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या होगा सबको पता है। ये भी पता है कि वो तथाकथित रूप से एक कट्टर ईमानदार हैं जो देशभक्त भी अपने आप को क्लेम करते थे, अपनी पीठ भी थपथपाते थे। ये केजरीवाल को अच्छा बताते थे, केजरीवाल इनको अच्छा बताते थे। तो उस तरह से इन लोगों ने जो कारनामा ये बताते हुए किया है, दिल्ली की जनता को जिस तरह से ठगा है, हज़ारों करोड़ रुपए का जो एक्साइज़ में घपला किया है, वो ये नहीं बताते हैं, उसको डाइवर्ट करते हैं। तो इनके अरेस्ट को इन्होंने चैलेंज किया है। तथाकथित रूप से कट्टर ईमानदार है, इनकी बेल पहले भी डिसमिस हो चुकी है और इनका क्या होगा सबको पता है। और इनके आप पुराने वीडियोस निकाल कर देख लीजिए, जहां ये केजरीवाल साहब भी बड़े चौड़े होकर बोला करते थे कि हमने ईडी क्या संजय सिंह को नोटिस देगा। संजय सिंह ने जब नोटिस दिया ईडी को तो ईडी पीछे हटने लगी, ये हो गया वो हो गया। और तब ये चौड़े होकर बोला करते थे कि आओ मुझे अरेस्ट कर लो, ये कर लो। ये सब जो कोरी बकवास की बातें करते थे अब इनके सामने आ गई है। इनका जो प्यादा था, जो इस भ्रष्टाचार में सबसे फ्रंट में था और उसने पूरी नेटवर्किंग बनाई थी, वो अब अरेस्ट हो गया है। और अदालत ने उनके साक्ष्यों को देखते हुए उनकी जुडिशियल कस्टडी दी नहीं बल्कि लगातार बढ़ा रही है और ये कह रही है कि इनको बेल देना ठीक नहीं है। तो वैसी हालत में इनके पास कोई चारा नहीं है। ये सिर्फ अपनी बेल के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि मुझे गलत अरेस्ट किया गया है या मुझे केंद्र सरकार फंसा रही है। सच्चाई तो ये है कि आप खुद उस दलदल में जाकर फंस गए हैं। आपने पैसे की लूट की है, पैसे चुराए हैं, जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे आपने चुराए हैं, जिससे किसी के घर में अनाज जा सकता था, जिससे किसी के घर में चूल्हा जल सकता था, वो पैसे आपने चुराए हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए और ऐसे लोगों के साथ इससे भी बुरा बर्ताव कोर्ट्स को करना चाहिए। हालांकि हमारे कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। अभी वो विचाराधीन कैदी हैं तो उनको विचाराधीन कैदी के रूप में रखा जाएगा और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें चार्जशीट डाली जाएगी। चार्जशीट डालने के बाद उनकी ट्रायल चलेगी, उनको मौका दिया जाएगा कि आप समझाइए। लेकिन उसके पहले जो ये मीडिया में जो सेलेक्टिव रूप से ईमानदार बन जाते हैं, तथाकथित रूप से अचानक ईमानदार भी बन जाते हैं, भगत सिंह भी बन जाते हैं और देशभक्त भी बन जाते हैं, तो ऐसी बातों का कोई सिर पैर नहीं है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए किया जाता है। और भगत सिंह से इनका तुलना करना एक भगत सिंह के सम्मान में ठेस पहुंचाना है, मेरा ऐसा मानना है। और भगत सिंह ने कभी शराब की दलाली नहीं की थी, कभी उनके यहाँ से पैसे नहीं पकड़े गए थे, कभी उनके सेक्रेटरी ने कोई पैसा इस तरह से घपला नहीं किया था, अचानक वो शराब की फर्म का पार्टनर बन जाए, ऐसा नहीं किया था। तो वैसी हालत में ये सिर्फ हमारे जो शहीद हैं सम्मान के साथ, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, उनको ये बदनाम करते हैं, उनकी फ़ोटो अपने पीछे लगाते हैं, प्रेस में, मीडिया में, सब जगह उनको दिखाते हैं और कहते हैं कि हम उनके बराबर हैं, देश के लिए हम लड़ रहे हैं और केंद्र सरकार से मुक्त कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। कोरी बकवास की बातें करते हैं, कुछ नहीं है। आपको जिस काम के लिए चुना गया था आप वो काम कीजिए।
दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या अभी भी वैसी है, दिल्ली में पानी जमाव अभी भी वैसा है, पॉल्यूशन अभी भी वैसा है, यमुना उतनी ही गंदी है, कूड़े का जो पहाड़ जो ढेर जो ये फ़ोटो लगाते थे कि हम हटवा देंगे 6 महीने में, वो वैसे का वैसा है। दिल्ली के आम आदमी की के नागरिक की जो लाइफ है वो क्वालिटी इतनी ख़राब कर दी है इन लोगों ने कि क्या कहा जाए। उसको लेके इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया, कोई पैसा नहीं खर्च किया। ये बेकार की बकवास करते हैं कि हमने एक बड़ा सा एयर प्योरीफायर लगाया है, ये किया वो किया, वो सब कोरी बकवास की बातें हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने शराब की आड़ में और खूब पैसा कमाया है और कुछ नहीं किया। और ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि ये एजुकेशन और हेल्थ की बात करते करते शराब की पॉलिसी चेंज कर दी। इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में कहीं कोई चेंज नहीं किया है, दिल्ली की हेल्थ पॉलिसी में कभी कोई चेंज नहीं किया, उसकी फ़ाइल उठाकर देखी भी नहीं है। इनके जो जितने वादे हैं, आप चुनाव का इनका मैनिफेस्टो इनकी वेबसाइट पर दिया हुआ और जाकर देख लीजिए, उसमें जितने भी प्रॉमिसेस किए गए हैं उसमें से 1, 2, 3, 4 कुछ भी इन्होंने कुछ नहीं किया है। एक तरफ तो जो है अरविंद केजरीवाल की आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, दूसरी तरफ शराब घोटाले में जो है वो एक के बाद एक बड़े मंत्री जो गिरफ्तार हुए हैं, जहां एक तरफ मंत्री हैं, सांसद हैं। संजय सिंह के बाद अगर बात करें मनीष सिसोदिया की, जिनकी गिरफ्तारी 26 फरवरी के दिन हुई थी, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी भी याचिका को खारिज कर दिया है और अब न्यायिक हिरासत जो है वो 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इस पर अरविंद केजरीवाल की सरकार क्यों चुप्पी नहीं तोड़ती है, जो ये कहती है कि 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, मनीष सिसोदिया या संजय सिंह के घर से 1 रुपया नहीं मिला है, सिर्फ राजनीति के चलते हमारे नेताओं को फंसाया गया है। देखिए, ये तो इनको पता है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक ये जांच लिए। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को देखते हुए ये भी कहा कि बेल रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट का वो रिटन ऑर्डर है, उसको कोर्ट करने की बजाय उस पे बात करने की बजाय ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपका ईडी का केस यहाँ 1 मिनट भी नहीं चल पड़ेगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। वो कोरी बकवास की बातें करते हैं। बेल ऑर्डर जो है वो बेल ऑर्डर उनके खिलाफ है, उनकी बेल रिजेक्ट हुई है। जो सिसोदिया साहब हैं उन्होंने 50 पैंतरे बदल लिए, कभी अपनी बीमारी का इलाज के लिए बेल मांगते हैं, कभी पत्नी की बीमारी का इलाज के लिए बेल मांगते हैं, फिर कभी अलग ग्राउंड पे बेल मांगते हैं। इनका एक ही मतलब है, एक ही इंटरेस्ट है कि किसी तरह से बेल मिल जाए, ये बाहर आकर फिर से घपला शुरू कर दे, फिर से करोड़ों की लूट शुरू कर दे और फिर से मैनिपुलेट करना शुरू कर दे। जबकि ऐसा नहीं होने वाला। हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है वो बड़ी इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल अलग है। उसको इन चीज़ों से कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने क्राइम किया है, आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ट्रायल चलेगा, तब तक आपको ससम्मान जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। चाहे वो मनीष सिसोदिया साहब हों या आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे हों या इनसे पहले सत्येंद्र जैन साहब थे, वो इन्वॉल्व हैं, चाहे आप संजय सिंह हुए हैं, राज्यसभा के सदस्य अपने आप को कहते हैं, वो हों। जब आपकी इन्वॉल्वमेंट है, जब आपकी इन्वॉल्वमेंट का सस्पिशन है, जब आपके साथ सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो आपको तो ट्रायल भुगतनी पड़ेगी। और चूँकि आप इन्फ्लुएंशियल हैं, आप बेईमान हैं, कोर्ट को ये लग रहा है कि ये बेईमान लोग हैं, इन्होंने एविडेंस को ख़त्म करने की कोशिश की है। सिसोदिया साहब ने कम से कम 120-30 सिम कार्ड डिस्ट्रॉय किए हैं, हैंडसेट डिस्ट्रॉय किए हैं, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क फॉर्मेट की है। तो वैसी हालत में ऐसे लोगों को क्यों बाहर आने दिया जाए कि वो अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए वो फिर से एविडेंस को टेम्पर करेंगे, फिर से गवाहों को धमकाएंगे। तो वैसी हालत में इनको कस्टडी में रखा जाए और इनकी ट्रायल कंप्लीट की जाए। ये देश के हित में है और इनसे ये पैसा रिकवर भी होना चाहिए, ये मेरा ऐसा मानना है। सर, 2 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी अब ये कहती है कि अरविंद केजरीवाल की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो हम भी जो है उस सरकार जो है वो जेल से चलाएंगे। हाँ, बिल्कुल जेल से चलाएं। इनको तो पहले ही जेल में चले जाने चाहिए था। सबको इनको स्वेच्छा से सरेंडर कर देना चाहिए और जाकर जेल में ही सरकार चलानी चाहिए। ऐसा इससे बड़ा हमारे प्रजातंत्र का मजाक कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं, जो इनको चुना गया वो भी ये मजाक उड़ा रहे हैं और जो इनके साथ जो अब हो रहा है वो भी मजाक है। जो ये केंद्र सरकार पे बार बार उंगलियां उठाते हैं या जो कहानियां सुनाते हैं वो भी एक मजाक ही है। तो जब इतना मजाक ही कर रहे हैं, दिल्ली की जनता के साथ इस तरह का मजाक कर रहे हैं, तो इनको ये भी करना चाहिए कि जेल में जाकर ये मंत्रिमंडल के सारे लोगों को जेल में लेकर चले जाएं और वहाँ पर अपनी सरकार चलाएं। इनको क्या ये पता नहीं है, इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि जेल में सरकारी फाइलें नहीं जा सकती? सरकारी फाइलें अगर जाएगी तो उसको ले जाने वाला कौन आदमी होगा? कैसे जेल में मीटिंग्स होगी? कैसे कोई मिलना चाहता है, ब्यूरोक्रेट है या जो मीटिंग्स होगी
कैबिनेट की वो कैसे जेल में होगी, ये बिना सिर पैर की सेंसेशनल बनाने के लिए, जनता की सहानुभूति लेने के लिए ऐसी बेसिर पैर की ये बातें करते हैं और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।